नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप किन्हीं दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके, या फिर कैसे आप किन्हीं दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप लिंक लिस्ट का यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप लिंक लिस्ट का यूज करके पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रखा है। ये आपकी पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी 2x³ - 4x + 3 और दूसरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 4x² - 2। ठीक है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है लिंक लिस्ट का यूज करके। ओके, आपको पता है सिंपल वे में हम पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, पहली पॉलिनोमियल के हर टर्म को दूसरी पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को, ठीक है, ये पहली पॉलिनोमियल का पहला टर्म है, इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दूसरा टर्म उठाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा टर्म उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, जितने भी टर्म होंगे पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन में, उन सबको बारी बारी से करके हम दूसरी पॉलिनोमियल के हर इक्वेशन के, मतलब दूसरी पॉलिनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा करने पर हमारी लिंक लिस्ट जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो उसमें लाइक टर्म होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हम क्या करें, 2x³ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए आपको एक पॉलिनोमियल सेपरेट मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 2x³ को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2x³ और 4x² दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कॉफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि कॉफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा और x की पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा x की पावर 5। ठीक है, 4 × 2 = 8, x की पावर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए कॉफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 है। ठीक है, और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है, और इसको आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x³। ठीक है, -4x³, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब मैंने पहले टर्म को, ठीक है, जब मैंने पहले टर्म को दूसरी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कराया, तो आपको पहली पॉलिनोमियल मिली। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करें, अगर दूसरे टर्म को उठाएंगे, ठीक है, दूसरे टर्म को उठाकर दूसरी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो आपको दूसरी सेपरेट पॉलिनोमियल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 4x है, यहाँ पर 4x² है, तो ये आपका हो जाएगा -16। ठीक है, -16 और हो जाएगा x की पावर 3। और दूसरा जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 और x हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी पॉलिनोमियल मिल गई। अब देखिए जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों को, तब ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 4 × 3 = 12x² और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6। ठीक है, तो ये देखिए 3 पॉलिनोमियल आपको मिली। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर आप सीधे लिखना चाहें एक ही लाइन में तो आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 5 वाला टर्म है। ठीक है, ये x की पावर 5 वाला टर्म है और x की पावर 5 वाला टर्म और किसी पॉलिनोमियल में नहीं है, तो x की पावर 5 वाला टर्म मतलब 8x की पावर 5 हमको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर x³ वाला टर्म है, यहाँ पर भी x³ वाला टर्म है, तो 16 और 4, ठीक है, 16 4 दोनों माइनस के ही हैं कॉफिशिएंट इसके, तो -20 हो जाएगा, -20x³। ठीक है, और यहाँ पर x² वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 12x², और x वाला भी कोई टर्म नहीं है, तो 8x को भी ऐसे लिख लेते हैं, और -6। ठीक है, तो देखिए ये आपकी फाइनल लिंक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी फाइनल पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद में आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी को लिंक लिस्ट का यूज करके मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट का यूज करके मल्टीप्लाई कराएंगे। आपको पता है अगर हम इस लिंक लिस्ट को, ठीक है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसी लिंक लिस्ट बनेगी। ठीक है, कुछ ऐसी लिंक लिस्ट बनेगी और दूसरे को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहली लिंक लिस्ट का, ठीक है, पहली लिंक लिस्ट का कॉफिशिएंट और एक्सपोनेंट उठाएंगे और इसको दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे।
ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। और ऐसा करने पर हम जब पहली बार पहली बार पहली लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड उठाकर दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये लिंक लिस्ट मिलेगी। ठीक है, इस लिंक लिस्ट को हम एक सेपरेट लिंक लिस्ट की तरह स्टोर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी लिंक लिस्ट को बनाएंगे। ठीक है, जब हम दूसरे टर्म को उठाकर हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी दूसरी लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से जितने भी नोड होंगे, ठीक है, जितने भी नोड होंगे पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन में, उतनी सेपरेट आपकी लिंक लिस्ट तैयार हो जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी लिंक लिस्ट को आपस में ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके पॉलिनोमियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आप सी फंक्शन लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए टू पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन को लिख रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख रखा हुआ है। फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ है मल पॉली। ठीक है, MUL पॉली रखा हुआ है इसका नाम। और इसका टाइप जो रखा हुआ है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप हमने स्ट्रक्ट नोड रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी फाइनल लिंक लिस्ट बनने वाली है उसका एड्रेस हम लोग रिटर्न करेंगे, तो हमारे जो फंक्शन का टाइप है वो हमने स्ट्रक्ट नोड रखा है। ठीक है, और इसमें देखिए मैंने दो पैरामीटर रखे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप के दो पॉइंटर रखे हुए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी लिंक लिस्ट का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम पहले लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट 1 में पहले लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस पास करेंगे और स्टार्ट 2 में दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर पहली कंडीशन चेक की है, स्टार्ट इक्वल टू नल और स्टार्ट 2 इक्वल टू नल। ठीक है, स्टार्ट 1 इक्वल टू नल या फिर स्टार्ट 2 इक्वल टू नल, क्योंकि और ऑपरेटर का यूज हुआ है। अगर इन दोनों में से कोई भी नल होता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दोनों में से एक भी नल होता है इसका मतलब किसी एक पॉलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ की, ठीक है, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये होगा या तो स्टार्ट 1 नल होगा या तो स्टार्ट 2 नल होगा। ठीक है, स्टार्ट 1 अगर नल होता है तो हम समझ जाएंगे कि पहली पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म नहीं है। स्टार्ट 2 अगर नल होता है तो हम समझ जाएंगे कि दूसरी पॉलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है। और यहाँ पर लॉजिक वाली बात यह है कि अगर दोनों इक्वेशन में से, दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशन में से या फिर दोनों लिंक लिस्ट में से अगर कोई भी एक नल होती है तो इसका मतलब एक लिंक लिस्ट नल है। और अगर एक लिंक लिस्ट नल है यानी कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 है तो क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो भी 0 आएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर में या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन में किसी भी चीज में जब हम 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारी फाइनल लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे नल। ठीक है, तो यहां से रिटर्न किया जाएगा नल, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ की कंडीशन चल जाएगी। ठीक है, तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है इसका मतलब कोई एक पॉलिनोमियल नल है, और अगर कोई एक पॉलिनोमियल नल है तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो भी 0 होगा, मतलब आपकी लिंक लिस्ट फाइनल वाली भी नल होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अदरवाइज क्या करेंगे, हमको लूपिंग यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमको यहाँ पर लूपिंग करना पड़ेगा। आपको पता है पहली पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को दूसरी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, उसके लिए हमें लूपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और लूपिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी बार हम लूप में कंडीशन देंगे। और लूप में कंडीशन कैसे देंगे, लूप में कंडीशन उसी हिसाब से देंगे जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो हमें तो पहले ये पता करना होगा कि पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन में यानी कि पहली लिंक लिस्ट में और दूसरी लिंक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड है, उसी के हिसाब से लूपिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने काउंट नोड नाम का एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, काउंट नोड नाम का एक फंक्शन बनाया है, इसको मैंने कॉल किया है और इसमें आप जिस नोड का एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, जिस नोड का एड्रेस पास करेंगे यानी कि जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन के जिस लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस पास करेंगे, ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ नोड। ठीक है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में मतलब उस लिंक लिस्ट में जितने नोड होंगे वो आपको काउंट करके रिटर्न करने वाला है ये काउंट नोड फंक्शन। ठीक है, और इसको मैंने सेव करा लिया है काउंट 1 में। ठीक है, ये फंक्शन जो भी वैल्यू वापस करेगा इसको हमने काउंट 1 में सेव कराया है। और यहाँ पर देखिए मैंने एड्रेस पास किया है स्टार्ट 1 का। ठीक है, और स्टार्ट 1 आपको पता है ये पहली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट 1 को हमने पास किया है और ये काउंट नोड फंक्शन आपको बताया गया कि पहली पॉलिनोमियल इक्वेशन में यानी पहली लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, और ये हमने सेव कर लिया काउंट 1 में। और दोबारा जब हमने काउंट नोड को कॉल किया तो हमने यहाँ से एड्रेस पास किया है स्टार्ट 2 का। ठीक है, यानी कि दूसरी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस पास किया है और ये हमने स्टोर किया है काउंट 2 में। ठीक है, तो काउंट 1 में नंबर ऑफ नोड आ जाएंगे पहली लिंक लिस्ट के, काउंट 2 में दूसरी लिंक लिस्ट में जितने नंबर ऑफ नोड होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, और IG को मैंने लूपिंग के लिए रखा है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमने क्या किया है, काउंट 1 और काउंट 2 को प्रिंट करा दिया है। हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार पहले लिंक लिस्ट में कितने नोड थे, दूसरी लिंक लिस्ट में कितने नोड थे। पीछे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टर्म पहली लिंक लिस्ट में होंगे, जितने नंबर ऑफ नोड पहली लिंक लिस्ट में होंगे, उतने ही यहाँ पर सेपरेट लिंक लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंटर डिफाइन किए हैं, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, हर एक लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट को पॉइंट करना होता है फर्स्ट नोड से। ठीक है, क्योंकि हम एक लिंक लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं आपको पता है, उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर को दे देते हैं और उसी पॉइंटर के थ्रू हम पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर P1, P2, P3, P4 जितने भी पॉइंटर मैंने डिफाइन किए हैं, ये जब अलग अलग सेपरेट हमारी लिंक लिस्ट बनेगी, ठीक है, सेपरेट लिंक लिस्ट हमारी बनेगी, तो उनको हम पॉइंट करा देंगे। ठीक है, और फाइनली इन्हीं सब के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी सारी लिंक लिस्ट को कंबाइन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, और देखिए मैंने ptr1 और ptr2 दो पॉइंटर और डिफाइन किए हैं। इनके अलावा ptr1 मैंने रखा हुआ पहले लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, पहले लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए ptr1 रखा है, क्योंकि आपको पता है पहले लिंक लिस्ट की हर एक नोड को दूसरी लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पहली पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को दूसरी पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है, अगर आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी एक पॉइंटर को पहले लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा और दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ptr1 रखा हुआ पहले लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए और ptr2 मैंने रखा हुआ है दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ptr1 इक्वल टू start1 कर दिया है। ठीक है, मतलब start1 की वैल्यू हमने ptr1 को दे दिया है। तो क्या होगा, आपका जो ptr1 पॉइंटर है वो फर्स्ट लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया है i इक्वल टू 1 टू i इज लेस आर इक्वल टू काउंट 1। ठीक है, काउंट 1 आपको पता है पहली लिंक लिस्ट में जितने नोड होंगे वो काउंट 1 होगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन दी है i इक्वल टू 1 टू i इज लेस आर इक्वल टू काउंट 1 और i को हमने इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, हमें पता, आपको पता है पहली लिंक लिस्ट के हर एक नोड को दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो जब हम पहली लिंक लिस्ट का पहला नोड उठाएंगे, ठीक है, पहली लिंक लिस्ट का पहला नोड उठाएंगे तो उसको दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस लूप के अंदर, ठीक है, इस लूप के अंदर हमने ptr2 को एड्रेस दिया है start2 का। ठीक है, इस लूप के अंदर हमने दिया है एड्रेस, क्योंकि आपको पता है जब दूसरे नोड को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, दूसरे नोड को हम एक्सेस करेंगे यानी कि पहले लिंक, जब हम पहले लिंक लिस्ट के दूसरे नोड को हम दूसरी लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें दोबारा से ptr2 को इसके फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा। ठीक है, इसके फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा। तो इसीलिए ये जो मैंने ptr2 इक्वल टू start2 वाली कंडीशन दी है ये पहले लूप के अंदर दी है। ठीक है, पहले लूप के अंदर है, क्योंकि हमें हर बार ptr2 को दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम तीसरा नोड उठाएंगे तब भी आपका ptr2 जो होगा वो दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से होकर लास्ट तक नोड तक ट्रेवर्स होगा। इसी तरीके से जब हम दूसरे नोड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले लिंक लिस्ट के दूसरे नोड को मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे लिंक लिस्ट से, तो फिर ये क्या होगा, फिर से ptr2 आपका पहले नोड से लेकर लास्ट नोड तक जाएगा लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ptr2 इक्वल टू start2 वाली जो कंडीशन दी है ना वो पहले लूप के अंदर दी है। ठीक है, क्योंकि हमें ptr2 को हर बार, ठीक है, जितना बार हम क्या करेंगे, पहले लिंक लिस्ट का कोई भी नोड उठाकर दूसरे लिंक लिस्ट से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हर बार आपका ptr पहले नोड से शुरू होगा, लास्ट नोड पर दूसरे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ptr2 इक्वल टू स्टार्ट जो कंडीशन दी है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये हमने पहले लूप के अंदर लिखा है। ठीक है, फिर मैंने आगे फिर से लूपिंग की है। ठीक है, फिर से लूपिंग की है। यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है j इक्वल टू 1 टू j इक्वल टू लेस आर इक्वल टू काउंट 2। और आपको पता है काउंट 2 क्या होता है, काउंट 2 यहाँ पर है नंबर ऑफ नोड इन सेकंड लिंक लिस्ट। ठीक है, काउंट 2 मतलब नंबर ऑफ नोड इन सेकंड लिंक लिस्ट। तो हमने यहाँ पर ये लूप लगाया है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जितनी बार, ठीक है, आपको पता है जितनी बार i का लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये पहला लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी नई लिंक लिस्ट क्रिएट होने वाली है। ठीक है, उतनी नई लिंक लिस्ट क्रिएट होने वाली है, क्योंकि i का लूप जब 1 के लिए चलेगा, ठीक है, i का लूप जब 1 के लिए चलेगा तब हमको पहले लिंक लिस्ट के पहले नोड को दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराना है। जब i इक्वल टू 2 के लिए चलेगा तो हमें क्या करना है, पहले लिंक लिस्ट के दूसरे नोड को दूसरी लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराना है। मतलब जब भी i का लूप एग्जीक्यूट होगा, i का लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी सेपरेट लिंक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिखा है इफ i इक्वल टू 1। अगर i इक्वल टू 1 होता है तो हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रिएट पॉली नाम के फंक्शन को कॉल किया। आपको पता है क्रिएट पॉली फंक्शन मैंने पहले भी बताया है, इससे हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
कीवर्ड पॉली फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम लोग उसमें एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट पास करते थे और वो पॉइंटर पास करते थे जिसमें उस लिंक लिस्ट का एड्रेस हम रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें उस लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं उस पॉइंटर का एड्रेस पास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 चीजें पास की हैं। आपको पता है यहाँ कोएफिशिएंट की जगह पर क्या आता है, कोएफिशिएंट की जगह पर आता है इन दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ptr1 कोएफिशिएंट इंटू ptr2 कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट की जगह पर हमने क्या किया है, दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन सेव किया है और हमने एक्सपोनेंट की जगह पर क्या किया है, ptr1 एक्सपो ptr2 एक्सपो दोनों को ऐड करके पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की जगह पर क्या होगा, इन दोनों का एक्सपोनेंट का सम होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट की जगह पर इन दोनों के एक्सपोनेंट का सम होगा और कोएफिशिएंट की जगह पर इन दोनों के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और हम यहाँ पर P1 के थ्रू, ठीक है, और हम यहाँ पर P1 में अपनी लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने P1 का एड्रेस पास किया है। ठीक है, तो देखिए जब i इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, i इक्वल टू 1 होगा, जब भी i इक्वल टू 1 होगा तो P1 में आपकी लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। मतलब जो भी लिंक लिस्ट आपकी क्रिएट होगी उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस P1 के पास होगा। ठीक है, अब आपको पता है जे का लूप तब तक नहीं खत्म होगा जब तक दूसरी लिंक लिस्ट के हर एक नोड पर आप पहुंच नहीं जाते। ठीक है, मतलब जे इक्वल टू 1 से लेकर काउंट 2 तक चलेगा। ठीक है, मतलब दूसरी लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स होंगे वो चलेगा। देखिए जहां पर जे जब तक 1 से लेकर काउंट 2 तक नहीं चल जाता तब तक i की वैल्यू 1 ही रहने वाली है। ठीक है, 1 ही रहने वाली है। इसका मतलब जब हम पहली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमेशा i की वैल्यू 1 रहने वाली है। ठीक है, और उस समय जो आपकी लिंक लिस्ट तैयार होगी उसका एड्रेस P1 के पास होगा। ठीक है, और देखिए अगर इफ की कंडीशन ये वाली चलेगी, ठीक है, ये इफ की कंडीशन चलेगी तो ना तो ये एल्स इफ चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, कोई नहीं चलेगा। फाइनली आप यहाँ पर जंप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जंप करेंगे क्योंकि ये इफ है, ये एल्स इफ है, एल्स इफ है, एल्स इफ है, ये एल्स है, तो इन पांचों कंडीशन में से एक ही कंडीशन चलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये इफ की कंडीशन चली है तो अब ये फाइनली यहाँ पर ptr2 अपडेट होता रहेगा। ठीक है, ptr2 हर बार अपडेट होता रहेगा और हर बार हम क्या करेंगे, पहली लिंक लिस्ट के जिस नोड पर होंगे उसको दूसरे लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद में जब ये फॉर का लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर का लूप खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ptr1 को अपडेट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें ptr1 मतलब हमारा ptr यहाँ था, ptr1 यहाँ पर था, अब हमें ptr1 को यहाँ पर ले जाना होगा। ठीक है, पहले लिंक लिस्ट के दूसरे नोड पर ले जाना होगा, तो अब हमें फिर से ptr2 को फर्स्ट नोड पर सेट करना होगा दूसरे लिंक लिस्ट के। ठीक है, फिर से दूसरी लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पर सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप हर बार क्या करेंगे, ptr को अपडेट कराते रहेंगे। मतलब ptr1 को अपडेट कराएंगे i के लूप में और ptr2 को हर बार अपडेट कराएंगे j के लूप में। अब देखिए दूसरी बार जब कॉल होगा तो i की वैल्यू होगी 2। ठीक है, i की वैल्यू 2 होगी तो एल्स इफ में मैंने कंडीशन दिया है i इक्वल टू 2। अगर i इक्वल टू 2 होता है तो आपकी जो लिंक लिस्ट तैयार होगी उसका एड्रेस होगा P2 पॉइंटर के पास। ठीक है, इसी तरीके से जब i इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पर जो होगा आपकी लिंक लिस्ट जो तैयार होगी उसका एड्रेस P3 के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने मैक्सिमम 5 पॉइंटर डिफाइन किए हैं। हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि पहले लिंक लिस्ट में मैक्सिमम 5 टर्म होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसका दूसरा लॉजिक भी आप बना सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए एरे का भी यूज कर सकते हैं, उससे पॉइंटर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम मैक्सिमम 5 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 कंडीशन लगाई है। ठीक है, एफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके मैंने 5 कंडीशन लगाई है और इसीलिए मैंने वहां पर 5 पॉइंटर डिफाइन किए। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में 5 से ज्यादा नोड नहीं है। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा नोड होते हैं तो यहाँ पर आपको कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये पॉइंटर और बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर बहुत ज्यादा पॉइंटर की जरूरत होती है, मतलब आपकी लिंक लिस्ट में बहुत ज्यादा नोड होंगे, तो वहां पर हम एरे के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बहुत ही छोटे प्रोग्राम के लिए ये कोड लिख रहे हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 5 पॉइंटर को केवल डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम फर्स्ट लिंक लिस्ट के हर एक नोड को दूसरी लिंक लिस्ट के हर एक नोड से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और हर बार हम क्या करते हैं, एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसका एड्रेस हम हर एक नए पॉइंटर को देते रहते हैं। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या करना है, अब देखिए अगर ये पूरा एक लूप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ये आई का लूप मतलब ये पूरा ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके टर्म होंगे पहले लिंक लिस्ट में, ठीक है, जितने भी टर्म होंगे आपकी पहले लिंक लिस्ट में, यानी कि पहले लिंक लिस्ट में आपके जितने भी नोड होंगे उतनी यहाँ पर लिंक लिस्ट तैयार हो जाएंगी। ठीक है, उतनी लिंक लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है। ठीक है, इन सबको आपस में ऐड करना है, तो इसका लॉजिक देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंटफ ऐसे ही लगाया हुआ है न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए।
यहाँ पर हम ट्रैवर्स करके देख रहे हैं, ठीक है। P1 को ट्रैवर्स करेंगे तो आपको देखिए P1 पॉइंटर जिस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। आपको पता है जब हम हर बार मल्टीप्लाई करा रहे थे तो एक नई लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो P1 P2 P3 P4 सबके पास एक नई लिंक लिस्ट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। तो हम क्या करें, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं कि P1 के अंदर कौन सी लिंक लिस्ट है, P2 किस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सारी लिंक लिस्ट को प्रिंट कराया है, ठीक है। सारी लिंक लिस्ट को प्रिंट कराया है। उसके बाद में देखिए हमने क्या किया है, ऐड पॉली फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। एडिशन के फंक्शन को फिर से कॉल किया है। यहाँ पर देखिए P1 P2 के एड्रेस को पास किया है, ठीक है। P1 P2 के एड्रेस को पास किया है। यहाँ पर P1 पॉइंटर जिस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा और P2 पॉइंटर जिस लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी और आपका आंसर पहुंच जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। मतलब वो फाइनल जो लिंक लिस्ट तैयार होगी उसका एड्रेस पहुंच जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने P1 P2 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब P1 P2 को ऐड करके इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको पास करेंगे और P3 को पास करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि P1 P2 का सम रिजल्ट में है, अब रिजल्ट को हम P3 में ऐड कर देंगे तो इससे ऐड हो जाएगा इसी तरीके से। लेकिन हम यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। कंडीशन लगा रहे हैं इफ P3 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। P3 इज नॉट इक्वल टू नल। यहाँ पर देखिए अगर आपकी लिंक लिस्ट में, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आपकी पहली लिंक लिस्ट में 2 ही नोड होते हैं तो आपका P3 नल होगा, ठीक है। आपका P3 नल होगा क्योंकि P3 तभी किसी लिंक लिस्ट को पॉइंट कराएगा जब आपकी लिंक लिस्ट में 3 से ज्यादा नोड हो, ठीक है। अगर आपकी लिंक लिस्ट में 3 से ज्यादा नोड होंगे तभी तीसरी लिंक लिस्ट तैयार होगी। और अगर P3 किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, यानी उस वो लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आपका P3 नल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से P4 को हम देखेंगे, जो भी नल नहीं होगा उन सबको हम आपस में ऐड कराते चले जाएं, ठीक है। अगर P3 नहीं नल है, यानी कि P3 के बाद पास भी कोई लिंक लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टिंग पॉलिनोमियल में P3 को भी ऐड कर देंगे। अगर P4 भी नहीं नल होता है, ठीक है, हमने लिखा है P4 नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, P4 को भी ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर P5 भी नल नहीं होता है तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम 5 नोड एज्यूम किया था पहली लिंक लिस्ट में, तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंटर डिफाइन किए थे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे तो आपकी जो सारी लिंक लिस्ट का जो सम होगा, हमने जो क्रिएट किया था उन सभी का जो सम होगा वो रिजल्ट में होगा और रिजल्ट आपका रिटर्न हो जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किन्हीं 2 पॉलिनोमियल इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर हम ये सारा लॉजिक आपको रन करा के दिखा देते हैं ताकि ये सारा लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर सारा प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे पॉइंटर हमने डिफाइन किए हुए हैं। आपको पता है start1 फर्स्ट लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और start2 दूसरे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और ये स्टार्ट हमने लिंक लिस्ट को क्रिएशन के लिए रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका start2 है और ये आपका रिजल्ट पॉइंटर है, ठीक है। ये रिजल्टिंग पॉलिनोमियल को पॉइंट करेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं। ये पहला मैंने स्ट्रक्ट नोड टाइप का फंक्शन डिफाइन किया है, क्रिएट नोड, ठीक है। क्रिएट पॉली, जिससे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें लिंक लिस्ट को क्रिएट भी करना पड़ेगा ना यहाँ पर। और दूसरा मैंने ट्रैवर्स का रखा हुआ है क्योंकि हमें ट्रैवर्स करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने काउंट नोड का फंक्शन रखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि काउंट नोड हमने रखा है किसी भी लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड काउंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी मैंने फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है, ठीक है, जो हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। हालांकि आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखना है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई केवल अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए CO कोफिशिएंट के लिए, EX एक्सपोनेंट के लिए, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है। अब देखिए यहाँ मैंने केस 3 में, ठीक है, केस 1 केस 2 को मैंने हाइड किया है क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। केस 3 को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपसे पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म जितने होंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में वो आपको एंटर करना होगा, वो हम स्कैन करेंगे N1 में, ठीक है। N1 में स्कैन कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, आपसे हर एक टर्म के लिए कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट पूछेंगे और इस लूप के थ्रू हम स्कैनअप लगा के स्कैन कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका एड्रेस दे देंगे start1 को, ठीक है। तो आपकी पहली लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, उसका एड्रेस होगा start1 के पास, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी पॉलिनोमियल के लिए आपसे कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट पूछ लेंगे और उसको भी स्कैन करा लेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट लिंक लिस्ट सेकंड लिंक लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट लिंक लिस्ट को प्रिंट कराया है, ठीक है, और इसको ट्रैवर्स किया है। और यहाँ पर हमने सेकंड लिंक लिस्ट को प्रिंट कराया, इसको ट्रैवर्स किया है। फिर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल कर दिया है।
अब जो आपकी रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, उसका एड्रेस रिजल्ट में आ जाएगा और फिर हमने रिजल्टिंग पॉलिनोमियल को प्रिंट कराया है, ठीक है। और केस 4 मैंने यहाँ पर एग्जिट के लिए रखा है, केस 5 हमने डिफॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट केस है केस 5। इसमें अगर आप कोई अदर चॉइस इंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर 4 चॉइस गिवन है, अब 4 चॉइस के अलावा अगर कोई अदर चॉइस चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम मतलब आपको मैसेज मिलेगा एक, और आपसे कहेगा प्लीज चूज करेक्ट चॉइस, ठीक है। आपको करेक्ट चॉइस के लिए एक मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा, तो आपको करेक्ट चॉइस एंटर करना है। ये देखिए हमने काउंट नोड का फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, काउंट नोड का फंक्शन हमने डिफाइन किया है। इसमें हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ नोड किसी भी लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो ये आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेवर्स को रखा हुआ है, इसको मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया है, और क्रिएट पॉलिनोमियल का फंक्शन भी मैंने आपको बताया है, ये आपको हम समझाते नहीं क्योंकि ये मैंने पहले से बताया है, ठीक है। यहाँ पर हमने एडिशन, ये हमने एडिशन का फंक्शन रखा हुआ है, ये हमने सब्ट्रैक्शन का फंक्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको पहले बताया, इसलिए हमने इसको हाइड कर दिया है। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन का पूरा फंक्शन वही है जो हमने वहां पर आपको समझाया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम हुआ है। अब आप इसको अगर रन कराना चाहते हैं तो देख के रन करा सकते हैं, हम इसको आपको शो करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको सारा प्रोग्राम शो करके दिखा दिया है। अब जल्दी से हम इसको आपको रन करा के भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट चॉइस को एंटर करते हैं तो आपको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा। सेकेंड चॉइस को अगर आप चूज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा। और अगर थर्ड चॉइस को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर हम थर्ड चॉइस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने थर्ड चॉइस को सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। आपकी पहली पॉलिनोमियल में कितने टर्म है वो आपको बताना है, तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है इंटर द कॉफिशिएंट ऑफ टर्म 1, ठीक है। टर्म 1 के लिए कॉफिशिएंट दीजिए, तो हमने दे दिया 2। अब ये कॉफिशिएंट पूछ रहा है टर्म 1 के लिए, तो इसमें हम दे देते हैं 2, ठीक है। और ये पूछ रहा है इंटर द कॉफिशिएंट ऑफ टर्म 2, ठीक है। टर्म 2 के लिए कॉफिशिएंट पूछ रहा है, इसमें हमने 1 दे दिया और एक्सपोनेंट को हमने दे दिया 3, ठीक है। फिर ये टर्म 3 के लिए एक्सपोनेंट और कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो पहले कॉफिशिएंट हम इसमें दे देते हैं 5 और एक्सपोनेंट हम यहाँ पर दे देते हैं 4, ठीक है। ये हमने दे दिया। तो देखिए आपकी पहली पॉलिनोमियल आ गई है 5x की पावर 4 और 1x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पहली पॉलिनोमियल आ गई है। अब ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ टर्म इन सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ से हम एंटर कर देते हैं 2, ठीक है। तो 2 हमने दिए हैं, 2 टर्म हमने दूसरी पॉलिनोमियल में दिए हैं। अब ये पूछा है इंटर द कॉफिशिएंट ऑफ टर्म 1, तो टर्म 1 के लिए कॉफिशिएंट हमने दिया 2 और एक्सपोनेंट हम दे देते हैं 1, ठीक है। और दूसरे टर्म के लिए हम कॉफिशिएंट दे देते हैं 3 और एक्सपोनेंट दे देते हैं 2, ठीक है। तो देखिए आपकी जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो आपकी सेकेंड पॉलिनोमियल है वो प्रिंट होकर आ गई है। और देखिए ये P1 में जो लिंक लिस्ट थी, ठीक है, हमने P1 P2 P3 तीनों को प्रिंट कराया था। तो देखिए आपकी पहली लिंक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड है, 3, ठीक है। आपकी पहली लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड है 3, तो आपकी 3 लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, ठीक है। 3 लिंक लिस्ट क्रिएट हुई, ये आपकी पहली लिंक लिस्ट है और ये आपकी दूसरी लिंक लिस्ट है, ये आपकी तीसरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। ये 3 लिंक लिस्ट क्रिएट हुई है। और देखिए चौथी की जगह पर आपका एम्प्टी लिस्ट आया है, ठीक है, क्योंकि P4 आपका नल होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट लिंक लिस्ट में 3 ही नोड है, तो P4 आपका नल होगा, इसलिए P4 में एम्प्टी लिस्ट आया है और P5 के लिए एम्प्टी लिस्ट आया है, ठीक है। और देखिए आपकी रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन होकर ये आई है, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर आपकी रिजल्टिंग पॉलिनोमियल ये आई है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रोग्राम का यूज करके 2 पॉलिनोमियल के लिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।